हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वरुण और स्वागत करता हूं आपका मैं अपने इस फर्स्ट व्लॉग में, या कहूं तो अपनी इस केदारकंठा की कभी ना भूलने वाली कहानी में। तो इस ट्रिप की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि मैं इस विंटर में स्नोफॉल देखने का प्लान बना रहा था और इसके लिए मैं मसूरी, शिमला या धनौल्टी जाने का प्लान कर रहा था। लेकिन मेरे किसी भी फ्रेंड्स के पास टाइम ना होने की वजह से मुझे अपना मसूरी, शिमला और धनौल्टी का प्लान कैंसिल करके कुछ और सोचना पड़ा। तो कुछ और खोजते खोजते मुझे इस केदारकंठा ट्रैक के बारे में पता चला, जहां मैंने सोलो जाने का डिसाइड किया और एक कंपनी के थ्रू अपना केदारकंठा का पैकेज बुक कर दिया। और इसके बाद मुझे इंतज़ार था तो सिर्फ उस दिन का जब मुझे अपने इस ट्रिप की शुरुआत करनी थी। लेकिन इस ट्रिप, या कहूँ तो मेरी इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस केदारकंठा ट्रिप की पूरी जानकारी और मैंने अपना ये पैकेज कहाँ से और कितने का बुक किया था ये बताता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले देहरादून आना होगा। इसके बाद आपके डे 1 की शुरुआत होती है, जहाँ डे 1 में आपको सबसे पहले सांकरी जाना होगा और सांकरी में आप नाइट स्टे करके अगले दिन डे 2 में अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे, जहाँ से आपको जुड़ा के तालाब जाना होगा, जिसकी लेंथ 4 किलोमीटर है। जुड़ा के तालाब पे आप पहुँच के नाइट स्टे करेंगे और अगले दिन यानी कि डे 3 में जुड़ा के तालाब से आपको केदारकंठा बेस कैंप जाना होगा, जिसकी दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है। डे 3 में आपका नाइट स्टे केदारकंठा बेस कैंप पे ही होगा। इसके बाद डे 4 में आपको रात में 2 बजे समिट के लिए निकलना होगा। समिट में पहुंच के आपको सनराइज़ का बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा। समिट करके आपको बेस कैंप के रास्ते वापस जुड़ा के तालाब या हरगांव आना होगा, जहां आपका डे 4 का नाइट स्टे होगा। अगले दिन डे 5 में आप जुड़ा के तालाब या हरगांव से वापस सांकरी जाएंगे और सांकरी से आपकी बस आपको देहरादून छोड़ देगी और देहरादून पहुंच करके ही आपका ये ट्रिप एंड हो जाएगा। और अगर बात करूं कि मैंने अपना ये ट्रिप कहाँ से बुक किया था, तो मैंने अपना ये ट्रिप रेकी ट्रैवल से बुक किया था, जिनकी पार्टनरशिप हिमालयन एम्बिशन से है। और मैंने ये पैकेज अपना 5000 में बुक किया था। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना ये ब्लॉग। तो फाइनली वो दिन आ गया जब मुझे इस ट्रैक के लिए निकलना था, और इसके लिए मैं चल देता हूँ रेलवे स्टेशन गाजियाबाद की तरफ। स्टेशन पे कुछ देर वेट करने के बाद मेरी ट्रेन आ जाती है, जो कि लगभग 20 मिनट लेट थी। मेरी ट्रेन नंदा देवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, जो कि कोटा से देहरादून जाती है, जिसकी टाइमिंग गाजियाबाद में 12:24 AM है, जो कि टेक्निकली 13 फरवरी में आता है। मुझे इसका टिकट 579 रुपये में मिला। सो दोस्तों, हमारी ट्रेन मॉर्निंग 5:30 बजे देहरादून पहुंच गई है। और अगर आपको मैं एक चीज़ बताऊं तो यहाँ पे रिटायरिंग रूम 1 और रिटायरिंग रूम 2 है। रिटायरिंग रूम 1 का प्राइस 850 है और रिटायरिंग रूम 2 का प्राइस 800 रुपये है। इसमें आप 3 लोग रुक सकते हो एक रूम में। इसके साथ ही आप आगे देख सकते हो कि यहाँ पे डॉर्मेटरी का भी ऑप्शन है, जो कि आपको सिर्फ 150 रुपये में मिलता है पर बेड। मेरे पैकेज में देहरादून से ही मुझे पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिली थी। मेरा पिकअप टाइमिंग 8 बजे तक का था और मेरे पास काफ़ी समय था यहाँ से जाने के लिए। तो यहाँ पे स्टेशन पे ही आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया। तो अभी मेरा मोबाइल चार्ज हो गया है और अब चलते हैं स्टेशन से बाहर।
स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 से जब बाहर निकल के आप लेफ़्ट साइड में आगे बढ़ोगे तो आपको वहाँ सेकंड क्लास वेटिंग हॉल मिल जाएगा। उसी के बगल में आपको चाय की दुकान मिल जाएगी जहाँ से आप चाय पी सकते हैं। वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही लेफ़्ट साइड में आपको ये बस स्टैंड मिल जाएगा जहाँ से आपको सांकरी की बस मिलेगी। तो जैसे कि मैंने काउंटर से पता किया, सांकरी के लिए सिर्फ एक बस यहाँ से चलती है जो कि 8 बजे है और उसका किराया 470 रुपये है। और यहीं से आपको दिल्ली के कश्मीरी गेट के लिए भी बस मिल जाएगी। बस स्टैंड के ठीक सामने आपको प्रीपेड टैक्सी काउंटर मिल जाएगा जहाँ से आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। तो ये रही बस और टैक्सी की इन्फॉर्मेशन जो कि आपको देहरादून स्टेशन के बाहर मिल जाएगी। अब चलते हैं अपने पिकअप पॉइंट पे जहाँ से हमारी बस हमें पिक करेगी। तो फाइनली काफ़ी वेट करने के बाद हमारी ये टेम्पो ट्रैवलर आ चुकी है। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप भी अपना पैकेज देहरादून से ही बुक करें। हम सबका सामान लोड हो चुका है और अब वक्त है इस अमेजिंग से रोड ट्रिप को स्टार्ट करने का। देहरादून से निकलने के बाद हम मसूरी के कैंपटी फॉल के पास ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकते हैं जहाँ से कुछ इस तरह का व्यू आ रहा था। और यहीं पे मेरी मुलाकात होती है विनय, मोहित, साहिल, मेहुल और बेन्नूर से, जो कि हैदराबाद से आए थे, जिनसे बहुत ही जल्द मेरी दोस्ती हो जाती है। और यहाँ ब्रेकफास्ट करते समय हमारा साथ देने एक और साथी आ जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे कानों में हवा भर रही थी और उसके साथ ही एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इन पहाड़ों की बात ही ऐसी है कि कोई भी इनसे दिल लगा ले। कुछ दूर आगे चल के हम रुकते हैं यमुना नदी के किनारे पे। कुछ देर यमुना नदी के किनारे रुकने के बाद अब समय है आगे बढ़ने का। ये रास्ता यमुना नदी के किनारे किनारे और बेहद ही खूबसूरत जंगलों से होता हुआ गुजरता है। ये रास्ते इतने घुमावदार हैं कि आपका सर घूम सकता है, तो इसलिए आप अपने साथ दवाई ज़रूर रखें। ये रास्ते इतने खूबसूरत थे कि हमें पता ही नहीं चला और कब हम नौगांव होते हुए पुरोला पहुंच गए थे। पुरोला में ही हम लंच के लिए रुकते हैं और फिर लंच करके वहां से आगे बढ़ते हैं। वैसे तो देहरादून से सांकरी का रास्ता लगभग 10 घंटे का है, जो कि बहुत से लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन इन खूबसूरत से रास्तों और इसके साथ ही हमारे ग्रुप मेंबर स्नेहल के गानों की प्लेलिस्ट से ये सफ़र कब कट गया हमें पता ही नहीं चला। पुरोला के बाद हम मोरी पहुंच गए थे। मोरी तक का रास्ता बहुत ही अच्छा है, लेकिन मोरी के बाद का रास्ता उतना ही ख़राब। लेकिन हम सांकरी के बहुत ही पास थे। देहरादून से हमने सुबह 8 बजे अपना ये रोड ट्रिप स्टार्ट किया था और शाम के करीब 6 बजे तक हम सांकरी पहुंच गए थे। तो कुछ ऐसा रहा मेरा गाज़ियाबाद से सांकरी तक का सफ़र। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमसे कमेंट करके उसका आंसर पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।